एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखने वाले हैं। तो हम यहाँ क्या देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज किसके बारे में देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। एक ऑर्गेनल है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके बारे में हम इसके बाद और क्या बात करेंगे कि यूकैरियोटिक में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करने वाला कौन ऑर्गेनल है? बताइए। आपको मैं बता चुका हूं, मीजोजोम्स। क्या है? मीजोजोम्स, जो कि क्या होता है? एनालोगस होता है। क्या होता है? एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होता है? एनालोगस होता है। इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। आप में से कौन बताएगा कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? बताइए। क्योंकि इट प्रोड्यूस एटीपी। क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। और यही किसी भी सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं शेप के बारे में, किसके बारे में? शेप के बारे में। तो शेप इसका कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है। कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है। इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सेल विद इन सेल। क्या बोला जाता है? सेल विद इन सेल। आपके लिए होमवर्क है। क्या है? आपके लिए होमवर्क है कि इसको सेल विद इन सेल क्यों बोला जाता है। अब इसके हम बारे में बात करते हैं। क्या? साइज के बारे में। किसके बारे में? साइज के बारे में। तो इसका साइज कितना होता है बताइए आप लोग? कितना होता है बताइए? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना है? 0.5 माइक्रोमीटर। ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? साइज होता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? यहां तक आप लोगों को क्लियर है? बताइए आप लोग अच्छे से। माइटोकॉन्ड्रिया के और क्या बोलेंगे? मोस्ट बिजी। व्हाट? मोस्ट एक्टिव एंड बिजी। क्या बोलेंगे? मोस्ट एक्टिव एंड बिजी सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं? मोस्ट एक्टिव एंड बिजी सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? मोस्ट एक्टिव एंड बिजी सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्ट एक्टिव एंड बिजी सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। इसके बाद और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और देखिए, इसका काम क्या है? एटीपी प्रोडक्शन है। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोला जाता है। बताइए सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है? सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनल जो कि अपना डीएनए रेप्लिकेशन खुद करता है। क्या करता है? अपना डीएनए रेप्लिकेशन खुद करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। दो ही ऑर्गेनल हमारे सेल में ऐसा होता है जो कि क्या है? सेमी ऑटोनोमस है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में दो ही ऑर्गेनल ऐसे हैं जो कि कैसे हैं? सेमी ऑटोनोमस हैं। जो कि एक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस? इनको क्यों बोला जाता है? इनको सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास क्या है? खुद का डीएनए है। क्या है? इनके पास खुद का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? खुद का डीएनए बोलते हैं। इन्हें रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियस का जरूरत नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट
रेप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करते हैं। किसके बिना मदद? विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिना मदद के क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। यहाँ हम क्या देखेंगे? यहाँ हम लोगों ने साइज देखा, तो इसका हम लोग क्या लिखे हैं? इन डायमीटर। क्या लिखे हैं? डायमीटर। याद रखिए एक चीज, क्या याद रखना है हम लोगों को? कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या करता है? इसका नंबर क्या करता है? वेरी करता है। क्या करता है? नंबर क्या करता है? वेरी करता है। इसके अगर बारे में प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट में कितना पाया जाता है बताइए? तो प्लांट में 50 से 500 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 50 से 500 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जबकि एनिमल के अगर मैं बारे में बात करूं, किसके बारे में? एनिमल के बारे में बात करूं, तो एनिमल में कितने पाए जाते हैं बताइए? 25 से लेके 5000 तक। कितने? 5000 तक पाए जाते हैं। और ये नंबर क्या करता है? वेरी करता है। नंबर क्या करता है? वेरी करता है। ये नंबर किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है बताइए? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। किस पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। किस पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। कोई सेल फिजियोलॉजिकली कितना एक्टिव है उस चीज पे क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है। बर्ड को फ्लाइट करने के लिए जो बर्ड में फ्लाइट मसल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होता है। हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली काम करता है, तो हमारे हार्ट में क्या? हार्ट के मसल्स में, हार्ट के जो सेल्स हैं उनमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट को कंटिन्यूअसली पंप करना है, और कंटिन्यूअसली पंप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार एटीपी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जिसके वजह से क्या होगा? वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया को रहना पड़ेगा। एक और चीज़, शेप सिलेंड्रिकल होता है और इसी को क्या बोला जाता है? सॉसेज शेप्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉसेज शेप्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलेंड्रिकल और क्या बोला जाता है बताइए? सिलेंड्रिकल और सॉसेज्ड शेप। थैंक यू।